एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके और उसके बाद जोहरी मन में इतना खुश होता कि वाह हम कैसा व्यापार किए हैं आज कि 10 रुपए में अरबों की संपत्ति खरीदी। कोहिनूर हीरा कोई साधारण हीरा नहीं होता है, बहुत कीमती हीरा होता है। वो जोहरी सोचता है कि मैं आज कैसा व्यापार किया हूँ कि 10 रुपए की कीमत दे करके अरबों की संपत्ति खरीद लिया हूँ। ऐसा सोच करके अगर वृक्ष के नीचे बैठता है और मन ही मन खुशी से इतना खुश होता है, मुट्ठी में तो हीरा है ही, खुश होकर के मुट्ठी को ऐसे खींचता है, कसता। जैसे ही मुट्ठी को कसाता है, मुट्ठी के अंदर रखा हुआ जो हीरा था वो चकनाचूर होकर के धूल बन गया। क्या हुआ? धूल बन गया। हाथ खोल करके जब व्यापारी देखता है तो उसके हाथ में हीरा नहीं है, हीरा की जगह पे हीरा का धूल है। व्यापारी दाएं देखता है, बाएं देखता है, भाई ये क्या काम हो गया? जहां तक मैं 40 साल से व्यापार किया हूं और मेरी बुद्धि यह कहती है कि मेरे मुट्ठी में जो हीरा थी ये असली हीरा था। 40 साल का अनुभव मेरा कह रहा है कि नकली नहीं था, असली था। और असली हीरा की पहचान तो यह होती है कि भाई कि उसमें हथौड़ा मारा जाए, हथौड़ा में छेद भले हो सकता है लेकिन असली हीरा हथौड़े के चोट से नहीं टूटता है, यही हीरा की पहचान होती है। तो जो हथौड़े के चोट से भी ना टूटे बल्कि अपने ही चोट से हथौड़ा को तोड़ दे, इतनी क्षमता जिस हीरा में होती है, वह हीरा मुट्ठी के दबाने से धूल बन जाए, ये तो आश्चर्य की बात है ना। वो हीरा का व्यापारी आवाज है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं यदि इसको नकली कहूं तो फिर मेरी बुद्धि बेकार हो जाएगी, क्योंकि 40 साल का मेरा अनुभव बेकार हो जाएगा। वो तो कह रहा अनुभव कर रहा कि हीरा असली थी, लेकिन साथ साथ ये जो हो गया ये धूल बन गया। तो धूल बनना तो नकली की पहचान है। वो असमंजस की स्थिति में बैठा बैठा सोचता है और धूल बने हीरे को सामने में ला करके उस हीरे से पूछता है, देख भाई हीरा तू था तो असली, क्योंकि मेरा माइंड पहचानने में गलती नहीं कर सकता, असली नकली की पहचान 40 वर्ष से करता है। तो उस 40 वर्ष के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि तू असली हीरा था, लेकिन साथ साथ मैं ये जानना चाहता हूं कि तू असली था तो फिर भी तू भूल क्यों बन गया? 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार जब पूछने की वह कोशिश किया तब हीरा से बाहर नहीं गया। हालांकि हीरा कोई प्राणी नहीं है कि इसमें मुंह हो बोले आवाज दे, लेकिन कहावत है कि जहां न जाए रवि वहां जाए रवि। मुंह से बोल करके वह हीरा संवाद नहीं कर सकता, लेकिन भावात्मक संवाद तो हो ही सकता है, दार्शनिक संवाद तो हो ही सकता है। कभी लोग फूल से भी बात कर लेता है, बादल से भी बात कर लेता है, बहती हुई नदियों से बात कर लेता है, गिरते हुए झरना से बात कर लेता है, पहाड़ की चोटी से बात कर लेता है। यदि कवियों को फूलों से, पहाड़ों से, नदियों से बात करने की क्षमता न होती तो फिर लोग सुन करके लाते कहां से? फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। बात किया गया तो कहां से सिखाया? बाहर से ही कवि को बात करना नहीं आता तो फिर कवि हमें बताता कैसे? खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी, पानी में खड़े रहो तुम अविचल होकर, सब संकट तुम मानो में। ये कवि हमें कैसे बता? बोलिए सद्गुरु भगवान